मोदी के मशवरे पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी से भी 2 हाथ आगे निकलकर काम किया है। फ्रांस ने इस्लामी उसूलों के तहत मुर्गी के ज़िबा करने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। जहां जहां पे मुसलमान हैं, ये तो उनके लिए उनके जज्बात को छेड़ा गया है। बुजुर्ग मुसलमान जो होते हैं वो अमेरिका और यूरोप की तबाही की दुआएं मांग रहे होते हैं, और जो हमारे नौजवान जो होते हैं उसी मस्जिद में पीछे जो बैठे होते हैं वो यूरोप और अमेरिका के वीजे की दुआएं मांग रहे होते हैं। ममालिक होते हैं वो इस चीज से भी फायदा उठाते हैं। देखो जी, पाकिस्तान की सोसाइटी तो है ही रेडिकल, और कल को उसका नुकसान ही होगा क्योंकि वो पाकिस्तानियों को हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि यार ये तो है ही रेडिकल। फ्रांस सरकार अपने यहाँ धार्मिक कट्टरवाद, खासकर मुस्लिम धर्म से उत्पन्न कट्टरवाद पर लगाम लगा रही है। अभी हाल में ही हलाला पर फ्रांस सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। किसी अन्य मुस्लिम देश से उतनी ऊंची आवाज इसके विरोध में नहीं आई है जितनी ऊंची आवाज पाकिस्तान से आ रही है। कारण वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान मुस्लिम देशों के चौधरी बनने की बीमारी पाल लिए हैं। हमेशा की तरह इस कार्रवाई का भी मलबा भारत पर डाला जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया में मची चीख पुकार की एक झलक। फ्रांस ने इस्लामी उसूलों के तहत मुर्गी के ज़िबा करने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। इस पाबंदी का इतलाक रवां साल जुलाई से होगा और उसके बाद मुर्गी को हलाल तरीके से ज़िबा करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। फ्रांसीसी मुसलमान हुकूमत के इस फैसले पर खासे बरहम हैं। पेरिस की मस्जिद के इमाम शमसुद्दीन हफीज़, एवरी मस्जिद के इमाम खलील मरून ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि फ्रांस की हुकूमत का ये फैसला मुसलमान मुखालिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत से बारहा राब्ता किया गया, लेकिन हुक्काम कोई जवाब नहीं दे रहे। इस सिलसिले में हमने राब्ता किया है फ्रांस में मौजूद सहाफ़ी यूनुस खान से। उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये फैसला क्या है और इसमें क्या क्या पाबंदी लगाई गई है? जी, नए कानून के तहत फ्रांस में जानवरों के इस्लामी ज़िबे पर जुलाई 2021 से पाबंदी आयद होगी। यानी इस पाबंदी का इतलाक रमजान के महीने से होगा। इस कानून से मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी मुतासर होंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि यूरोप में ये कोई नई चीज या नया कानून नहीं है। बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड में पहले से ही इस कानून पर अमल दरामद हो रहा है। बेल्जियम में 2019 में ऐसा कानून पास होने के बाद यूरोप के दूसरे ममालिक में भी इस हवाले से बहस हो रही थी और दाई जमात की कौम पर सियासी पार्टियां और जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हुकूमत पर बिल पास करने के लिए दबाव डाल रही थी। ठीक है, उनके मशीर वजीर सुन ले, ये आपके लिए आपका अंदरूनी मसला है, लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा और पहला मसला है। हम इसके ऊपर हर हद को क्रॉस करने को तैयार हैं। साहब, ये इस्लाम दुश्मनी है, तो जहां जहां पे मुसलमान हैं ये तो उनके लिए उनके जज्बात को छेड़ा गया है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि अभी इसमें देखो उनका साथ कौन लोग दे रहे हैं। अभी भारत ने बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया है कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। अच्छा यूनुस साहब, ये बताइए कि ये फैसला फिर हुआ कैसे और इसका बैकग्राउंड क्या है? यूरोप की दीगर ममालिक में भी इस तरह के कवानीन पहले से ही मौजूद है, लेकिन 2019 में बेल्जियम में ऐसा कानून पास होने के बाद फ्रांस में भी इस हवाले से तहरीक शुरू हो गई थी। इस हवाले से जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपना हमनवा बनाया। फ्रांस में मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किए गए। इस बिल को पास कराने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स को एतमाद में लिया गया और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से उन्होंने हुकूमत पर दबाव डालकर महकमा ज़राअत और खुराक के साथ मिलकर ये बिल पास करवाया। जी, तो यूनुस साहब, अब जो फ्रांस में मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है उनका क्या कहना है इस कानून के हवाले से? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। फ्रांस में मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि ऐसे कवानीन आजादाना तौर पर अपने मजहब पर अमल पैरा होने से रोकती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को इस वक्त यह खदशात है कि इनके खिलाफ इम्तियाजी कवानीन पास हो रहे हैं। माशी तौर पर भी मुसलमानों की हालत खराब है। ऐसे कवानीन से मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान मजीद फासले पैदा होंगे। इस वक्त ये वक्त की अहम जरूरत है कि मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान मुकालमे के जरिए जितनी भी गलतफहमी है उनको दूर किया जा सके। इस तरह के कवानीन से मुसलमान अपने आप को इस मुल्क में अजनबी महसूस करेंगे और हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान मजीद
फासले पैदा होंगे। जो होते हैं, जो अगली सफ़ों पे हमारे बुजुर्ग मुसलमान जो होते हैं वो अमेरिका और यूरोप की तबाही की दुआएं मांग रहे होते हैं, और जो हमारे नौजवान जो होते हैं उसी मस्जिद में पीछे जो बैठे होते हैं वो यूरोप और अमेरिका के वीजे की दुआएं मांग रहे होते हैं। तो ये हमें देखना है कि, और फिर जब ये पहुंच जाते हैं अमेरिका में, यूरोप में, तो वहां पे जाके किस तरह का बिहेव करते हैं। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक सर्विस अप कर रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं? जो हजारों पाकिस्तानी इस वक्त फ्रांस के अंदर हैं, जिनकी फैमिलीज मौजूद हैं, उनके लिए इससे क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है, मुसलमान सोचते हैं? क्या किसी को डिपोर्ट किया जा सकता है? एक बंदा अगर वहां से आपको 1000 यूरो 1500 यूरो वहां से मेहनत मजदूरी करके अपनी सर्विस दे के फ्रेंच सोसाइटी को, फ्रेंच गवर्नमेंट को, या किसी तरीके भी वो पाकिस्तान अपना रेवेन्यू भेजता है, तो अब आप ये इस तरह करेंगे। और फिर जो बाकी जो ममालिक होते हैं वो इस चीज से भी फायदा उठाते हैं। देखो जी, पाकिस्तान की सोसाइटी तो है ही रेडिकल, और कल को उसका नुकसान ही होगा क्योंकि वो पाकिस्तानियों को हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि यार ये तो है ही रेडिकल। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन या उनकी जो जमात है, उनका क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत के इस तरह के कवानीन पास कराने में सियासी फायदा है, इसलिए मैक्रोन हुकूमत इस बिल की हिमायत कर रही है ताकि दाएं बाजुओं और कौम परस्त पार्टियों के वोट भी इनको मिल सके। इसलिए कुछ तजिया निगार इसको इस तनाजर में भी देख रहे हैं कि ये इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं। ठीक है, जो यहूदी हैं वो भी इसी तरीके से ज़िबा करते हैं जानवरों को खाने के लिए, तो उनका क्या मौक़िफ़ है? यूरोप में मुसलमानों और यहूदियों में ज्यादा इत्तेफाक तो नहीं पाया जाता, लेकिन हाल ही में इस कानून के खिलाफ दोनों मज़हब के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनके बारे में इनका कहना है कि ये कवानीन इनके मजहबी आज़ादी पर असरअंदाज हो रही है। मुसलमान फ्रांस में 8 से 10% आबादी पर मुश्तमिल हैं, जबकि यहूदी इंतहाई कम होने के बावजूद यहाँ इंतहाई सियासी असर रखती है और मुल्की कवानीन पर असरअंदाज होती है। इस कानून के हवाले से मुसलमान कम्युनिटी के रहनुमा और यहूदी कम्युनिटी के रहनुमाओं की आपस में मुलाकातें भी हुई और मुश्तरका हिकमत अमली पर भी जोर दिया। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि इस्लाम धर्म के नाम पर बढ़ते कट्टरवाद को लगाम लगाने के लिए कई देश अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। उसमें से फ्रांस भी एक है। फ्रांस सरकार ने पहले बुर्का पर प्रतिबंध लगाया, फिर मदरसे पर जिसमें केवल मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है उन पर प्रतिबंध लगाया। अब मुर्गियों के हलाल किए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। अगर सच पूछे तो जीव हत्या को धर्म का लबादा पहनाकर उसे सही नहीं माना जा सकता, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जीवधारी हो। तुलसीदास ने रामायण में एक जगह इंगित करते हुए कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी सभी जीवों में ईश्वर का ही वास है। फिर मानव के विकास के साथ इसमें कुछ विकृतियां जुड़ गई, जैसे देवताओं के बलि चढ़ाने के नाम पर, शिकार करने के नाम पर जीव हत्या को जायज माना जाने लगा और हमारे समाज के साथ यह जुड़ गई। खैर, यह बहुत लंबा और जटिल विषय है। इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि पशु मांस प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर यह सही भी मान लिया जाए तो फिर पशुओं के मांस में विभेद क्यों होता है? हिंदुओं के लिए गाय का मांस खाना निषेध है। यह सही भी लगता है, कारण गाय का दूध और इससे बने पदार्थ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और आज इसको वैज्ञानिक मान्यता भी प्राप्त हो गई है। पर सुअर के मांस पर निषेध समझ में नहीं आता। फ्रांस में कट्टरवाद इतना उग्र हो गया था कि एक शिक्षक ने जब मोहम्मद साहब की तस्वीर बनाई तो उसको जान से ही हाथ कट्टरवादियों के हाथों गंवानी पड़ी। और निर्लज्जता तो देखिए, किसी भी मुस्लिम देश ने इसका विरोध नहीं किया। ये पाकिस्तान में तो उसकी तारीफ की गई। अब बुर्का बैन, हलाला, मदरसों पर रोक लगाया जा रहा है तो पाकिस्तान में चीख पुकार मचा हुआ है, जबकि वह उस देश का अंदरूनी मामला है कि वह कैसे अपने यहाँ के लोगों को नियंत्रित करेगा। यही दोहरा मापदंड इस्लाम को बदनाम करता है और जिसका चैंपियन बनने की कोशिश इमरान खान नियाजी कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को भारत के प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त माना जाता है और वास्तव में ये दोनों दोस्त हैं भी। इसलिए फ्रांस जो भी कदम उठाता है उसे भारत से जोड़कर देखा जाता है। खैर, यह तो पाकिस्तान की बीमार मानसिकता है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।